हुकूमती दावे हवा हो गए। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। अशियाए खुरनोश की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी है। रवा हफ्ते मुल्क भर में महंगाई का पारा फिर ऊपर चला गया। मुर्गी का गोश्त, कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। सब्जी के बढ़ते दामों ने आवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। टमाटर, लहसुन और प्याज की कीमतों को भी पर लग गए हैं। रही सही कसर दालों की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी करती है। लाहौर में चीनी के बाद आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स ने आटा 3 रुपए फी किलो महंगा कर दिया, जिसके बाद 10 किलो का थैला 30 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा हो गया। निगरान हुकूमत ने अवाम के एहतजाज की भी परवाह नहीं की और IMF के हुक्म पर अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दे दी है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और गैस की कीमत में एक बार फिर इजाफे की तैयारी। शरह सूद बढ़ने के भी खदशात हैं। आलमी कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर गिरने से एक्स रिफाइनरी कीमत भी बढ़ चुकी है। लिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो एशिया खुर्दनोश की दाम भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से चीनी 170 रुपए और घी 500 रुपए किलो तक जा पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ दी तो रही से कसर अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। चीनी 170 रुपए किलो में दस्तियाब है तो घी 500 रुपए किलो को जा पहुंचा। कुकिंग ऑयल 510 रुपए फी लीटर, दाल मूंग 300 रुपए फी किलो, दाल मसरी 320 तो दाल माँ 600 रुपए किलो में दस्तियाब है। चावल 370 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। उन्नी आमदनी जिन्ना खर्चात ने बहुत मुश्किल गुजारा जो चलता पाया। लड़ाई फसाद एक दूसरे तो नफरत का सबब बनते जा रही है असल महंगाई। लेकिन स्पेशली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जैसे घी, चीनी, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अभी मतलब कि हर महीने का जो राशन है वो जब लेने आते हैं वो पहले से मतलब कि बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, जो समय से बाहर है। दिहाड़ीदार जो लोग हैं जो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चीज़ों को कैसे खरीदेंगे। 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने से कासिर है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। चीनी की मिठास हुई कड़वाहट का शिकार। टोबर टेक्सिंग में चीनी ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर-ए-आम से गायब हैं। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी के ऊपर देखते हैं सुल्तान महमूद की रिपोर्ट। टोबर टेक्सिंग में चीनी समेत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 25 रुपए का इजाफा हुआ। मिलों की जानब से गुज़िश्ता एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 25 से 30 रुपए किलो का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से होलसेल में चीनी की कीमत 190 रुपए किलो तक पहुँच गई है, जबकि रिटेल में 200 और 210 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मिलों की जानब से चीनी की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से माफिया भी सरगर्म है। अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। शहर में दुकानदार मनमाने दामों पर चीनी और अशियाए खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं। आए रोज बिजली, पेट्रोल और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर जिला इंतजामिया को शिकायत करते हैं तो जिला इंतजामिया अपने दफ्तरों में बैठकर एसी में आराम कर रही है। गरीब का कोई एहसास नहीं है यहाँ पे। ये जो आए दिन चीनी माफिया ने पाकिस्तान में खुद साख्ता चीनी की कीमतें बढ़ाना शुरू की हैं, तो ये एक माफिया है पाकिस्तान में जो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, गरीब मर रहा है। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक्सिंग। महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई। चकवाल में अशियाए खुर्दनोश सरेआम इजाफी निर्खों पर फरोख्त होने लगी हैं। हालिया महंगाई की लहर ने अवाम की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। हाय रे महंगाई मेरी जान पर आई। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया जिसने आवाम की चीखें निकाल कर रख दी। बिजली के भारी भरकम बिलों के बाद अब अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी 3 गुना इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो, टमाटर 130, भिंडी 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। बिजली का बिल इतने आ रहे हैं कि ऊपर से काम है कोई नहीं, काम खत्म हो गया, अखराजात इतना बढ़ गया, महंगाई इतना बढ़ गया कि हम बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, निगरान हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। आवाम का कहना है कि अब इस आवाम पर और कितना जुल्म करना है और कब गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। निगरान हुकूमत चीनी माफिया के आगे बेबस नजर आने लगी। पनु आकिल में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। देखते हैं फिदा मिरानी की रिपोर्ट।
चीनी की कीमतों में इजाफे बाद ज़खीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। पन्नू आकिल में चीनी महंगी होने की वजह से शहरी और देहाती इलाकों से वास्ता रखने वाले चाय के आदी लोग परेशानी का शिकार है। जो दिन में कई मरतबा चाय पीते थे, अब एक मरतबा भी बड़ी मुश्किल से ही पी रहे हैं। होटलों पर भी चाय की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से होटल मालिकान भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जी, जैसे तो चीनी पहले सस्ती होती थी, बहुत चाय पीते थे, अभी चीनी का रेट आसमान से बात कर रहे हैं। अभी चीनी कहाँ खरीदें या चाय पी लें। जैसे तो गवर्नमेंट को हमारी अपील है, चीनी का रेट कम कर दे, जैसे तो गरीब आवाम परेशान का मुश्किल का शिकार बन गई है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए चीनी माफिया खिलाफ कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच टीवी, पन्नू आकिल। सियालकोट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिसके बायस गरीब आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना मुहाल हो गया। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो आवाम की सस्ती सवारी चांद गाड़ी ड्राइवर ने भी किराए बढ़ा दिए। चांद गाड़ी जो चलाने वाले ना उनकी बुरा हाल हो गया, सत्यानाश हो गया है, क्योंकि तेल जो बड़ा महंगा है, 300 तो उत्ते तेल है। ਜਦੋਂ ਦੀ पेट्रोल महंगा होया सवारी भी घट गई है, सवारी किराया नहीं भरती है। चांद गाड़ी ड्राइवर का कहना है पेट्रोल महंगा होने से सवारी भी कम पड़ गई है, जबकि सस्ती सवारी पर सफर करने वाले मुसाफिर कहते हैं जहां पहले 10 रुपए किराए में जाते थे वहां अब 50 रुपए किराया देना पड़ता है। रक्षा और चांद गाड़ी पर सफर करना अब मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि जिधर 10 रुपए में सर्वाइव हो सकता था, अब 50 रुपए में भी नहीं सर्वाइव हो रहा। मुसाफिर कहते हैं चांद गाड़ी वाले किराया मन मर्जी का लेते हैं। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है अगर पेट्रोल और किरायों में कमी ना हुई तो इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल के बाद तांदियावाला में चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी सर पकड़कर बैठ गए हैं। इसी के ऊपर देखते हैं मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ, मीठी चीनी की कीमतों ने खरीदार का मुंह कड़वा कर दिया। तांदलेवाला में चीनी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। तहसील तांदलेवाला के मुख्तलिफ कस्बात और इसके मुलाका इलाकों में चीनी फी किलो 220 से 230 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। किलो मिठाई लेनी है, वो आंदा है यार 2 दर्जन केला मिल जासी, बल्कि 2 नहीं 5 दर्जन तो 100 रुपए किलो। ਅਸੀਂ 400 ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ 500 ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ बेरोजगारा की गल है भी असं सिंध बैठे हैं। सस्ते बाजार वीरान, यूटिलिटी स्टोर भी आम मार्केट के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अशिया जरूरिया और अशिया खुर्दनोश की कीमतें आम तबका की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी हैं। इलाज, मुआवजा और बच्चों की तालीम, घरों के अखराजात कम उजरत के बायस घरों के चूल्हे ठंडे और फाकों की नौबत आ चुकी है, जिस पे मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए निगरां वज़ीर आज़म से नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। उबाड़ों में महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। मुआशी मसाइल के बायस नन्हे फूल मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुमारशर। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस उबाड़ों में चाइल्ड लेबर में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। नौउम्र छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय सख्त मुशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। अक्सर गरीब वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज रहे हैं। महंगाई बहुत है, हम काम करते हैं, सारे घर वाले लोग हम काम करते हैं, हम घर जाते हैं 150 मिलता है, आटा लेके जाते हैं। हमारा दिल भी कहता है स्कूल पढ़ने के लिए, पर महंगाई बहुत है। छोटे छोटे बच्चे उबोड़ों में अक्सर सब्जी के ट्रेलों, दुकानों और मैकेनिकों के पास सख्त मुशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। काम करने वाले बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। महंगाई बहुत हो चुकी है। मैं स्कूल पढ़ते थे, मेरी ये दिल के हैं कहती है कि मैं स्कूल पढ़ूं, और मैं स्कूल नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सख्त मुशक्कत करने वाले अक्सर बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान है। चाइल्ड लेबर में इजाफा यकीनन काबिल तशवीश अमल है, जबकि मुल्क में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट कवानीन मौजूद होने के बावजूद हुकूमत इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए कोई भी इकदामात नहीं उठा रही। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले आलमी इदारे के सर्वे के मुताबिक मुल्क में
में ऐसे बच्चों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज उबाड़। कोटली आज़ाद कश्मीर में बढ़ती महंगाई ने अवाम के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हित्ताए कश्मीर कोटली आज़ाद कश्मीर आबादी के तनासब से बड़ा जिला है, मगर रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। खुर्द-ओ-नोश की एशिया को पर लग जाने की वजह से गरीब के घर का चूल्हा वीरान हो गया है। खुर्द-ओ-नोश की एशिया में आटा, दालें, चावल, सब्जी, घी की कीमतों को पर लग गए हैं, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान नजर आते हैं। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोग खुदकशियाँ करने में मजबूर हैं। मौजूदा दौर में जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है, जिसमें खुर्द-ओ-नोश की एशिया बहुत ज़्यादा महंगी हैं और जिसमें जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर कोटली में बिजली के बिलात और इन पर एक्स्ट्रा टैक्स के खिलाफ लोगों ने धरने और रैलियों का इंतखाब किया हुआ है और मुख्तलिफ शहर के चौक चौराहों और यूनियन कौंसिल में अलामती धरने भी दे दिए हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। चौक सरवर शहीद की सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकतान है। मंडी के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लग गए हैं। चौक सरवर शहीद की कदीमी सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। छाँव का इंतजाम ना होने के सबब आड़ती हजरात और व्यापारी धूप में कारोबार करने पर मजबूर हैं। मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों के लिए पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं। सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। इंतजामिया खामोश तमशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल है। यहाँ सब्जी मंडी काफ़ी अरसा से बनी हुई है, इसमें कोई सहूलतें हमें नहीं दी गई हैं। हम बाकायदा लाइसेंस होल्डर भी हैं, मार्केट फीस भी टाइम पे देते हैं अफसरान बाला को। इस टाइम सब्जी मंडी में मौजूद हैं जी, हम मजदूर आदमी हैं जी, ना इधर हमारे पास छाँव का इंतजाम है, ना इधर हमारे के लिए पानी पीने का इंतजाम है। जिले इंतजामिया आड़ती हजरात से पूरा टैक्स और फीसें भी वसूल कर रहे हैं। सब्जी मंडी के आड़तियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है सब्जी मंडी में जिन सहूलियात की कमी है इनको फिलफौर जो वो पूरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। कमालिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सैनिटरी वर्कर की तनख्वाहों में कटौती की जाने लगी। डेली वेजेस मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर की तनख्वाहों में जबरी कटौती के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डेली वेजर मुलाजमीन का कहना था कि हर माह हमारी तनख्वाह से कोई ना कोई बहाना बनाकर नाजायज़ कटौती की जा रही, जो कि सरासर ज्यादती है। हमारी तनख्वाहों से कटौतियाँ होती हैं और हमें अमले के बंदे अंडर प्रेशर करें कि हमने इन्होंने तो सोमवार से आप लोग को ड्यूटियों पर नहीं लेना। हमें कहा जा रहा है कि अगर तुम लोग कहीं पर भी जाओगे हमारे साथ सुलह कर लो। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि इन गरीब मुलाजमीन की देखें ये पाकिस्तानी हैं और इनके जायज़ हक़ के लिए उनको फौरी तौर पर निकाला जाए, जिनके खिलाफ इंक्वायरी साबित हो चुकी है। डेली वेजर मुलाजमीन का कहना है कि आला हुकाम को इस सूरत हाल पर आगाह किया है। सुपरवाइजर हमें नौकरी से फारिग करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक चेक बुक भी नहीं दी गई। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से अपील है कि सुपरवाइजर के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें हमारा हक दिलाया जाए। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। पाकपतन शरीफ में सैलाबी रेलें गुजरने के बाद सच न्यूज़ की निशानदही पर बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। पाकपतन शरीफ में सैलाबी रेलें तबाहियां मचाते हुए तो गुजर गए, लेकिन अब आवाम को बहुत ज्यादा शदीद मुश्किलात भी हैं। मच्छर, बदबूदार पानी इनके लिए वबाले जान बन गया है और पीने के लिए साफ पानी के हवाले से भी मुश्किलात हैं। सच न्यूज की निशानदेही पर अक्सियन वापडा खालिद सियाल, SDO सब डिवीजन अहमदिया मोहम्मद फरहान और लाइनमैन तालिब हुसैन की काविशें आज मुतअद्दिद सैलाबी इलाकों की बिजली बहाल। बड़े परेशान से बिजली तो वापडा ने मेहरबानी उन्हें चालू की थी बिजली, पानी बदबूदार पानी आया, बड़े परेशान से मच्छर आया जलीलो पे से। असा जट बंदे हैं तो सानू तो बड़ा पानी तो तंग आ वापटा ने मेहरबानी है बिजली बहाल कर रहे हैं, बच्चे पानी तो तद से मच्छर खा रही है। अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में बिजली ताहाल बहाल नहीं हुई, अवाम को अभी भी शदीद मुश्किलात हैं। अक्सियन वापडा खालिद सियाल का मजीद कहना है कि जिन जिन इलाकों में सैलाबी पानी खुश्क होता जाएगा हम उन इलाकों में बिजली बहाल जरूर करेंगे, क्योंकि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हमारे अहलकार 24 घंटे मैदान में है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। गवर्नमेंट पंजाब ने स्कूलों में बच्चों की इब्तदाई तालीम में बेहतरी के लिए कमरे तामीर करा दिए, जिनमें बच्चों की इब्तदाई तालीम मुअस्सर बनाने में मदद मिलेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़रिए साया लाल सुरांडा के सरकारी स्कूलों में अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन रूम्स कायम कर दिए गए हैं। तहसील भावलपुर सदर के तकरीबन 48 स्कूलों में ECCE रूम्स कायम कर दिए हैं और इनकी तज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। वालिदैन और उस्ताद कराम महकमा स्कूल एजुकेशन के इस इकदाम से बहुत खुश हैं। स्कूल एजुकेशन की तरफ से पंजाब में
ابتدائی تعلیم پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مختلف اسکولوں میں کلاس روم، اسپیشل کلاس روم ECCE بنائے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بچوں کی ابتدائی تعلیم مؤثر بنانے میں مدد ملے گی اور بچوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. والدین اور اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اس اقدام کی وجہ سے کافی مؤثر جو ہے اثرات مرتب ہو گئے اور بچے جو ہے کافی دلچسپی سے اسکول آتے ہیں، یہاں پر کھیلتے بھی ہیں اور اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. کیمرہ مین یوسف سو کے ساتھ راشد لطیف لاکھ، سچ نیوز لال. خیرپور کا صحرائی علاقہ جہاں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں، لڑکے بھی اسکول نہیں جاتے، مگر ایک باہمت لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کا جنون ہے. صحرائی اور ریت کے ٹھیلوں کا 4 کلومیٹر دشوار گزار راستہ پیدل طے کر کے اسکول آتی اور واپس جا کر والدین کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے. خیرپور کی تحصیل فیض گنج کے دیہات میں حسین پاتو کا علاقہ، جہاں سے صحرائی علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے چھوٹا سا قصبہ جسے لاشاریوں کی سانگھڑ بھی کہتے ہیں. سانگھڑ کے قریب گوٹ خان صاحب لاشاری کی نذیرہ لاشاری نے پرائمری تعلیم قریب کے گاؤں سے مکمل کی تو والدین نے کہا کہ بس اب گھر بیٹھو اور والدین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ. شوقا ماگتے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھندس ماں ڈاکٹریانی تھیندس ماں پنجے گوٹھ وارن کے سبن کے بیماری دور کندس ماگتے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھندس. نذیرہ لاشاری روزانہ 4 کلومیٹر کا راستہ جو اسکول آؤٹ بیک کرنے سے 8 کلومیٹر بنتا ہے، مگر جب منزل تک پہنچنے کا جنون ہو تو راستے کی تکلیف رکاوٹ نہیں بنتی. 8ویں کلاس میں پڑھنے والی نذیرہ لاشاری کلاس میں خوب محنت کرتی ہے. پڑھتی بھی ہے، وہ غریب بھی ہے، وہ اور صبح کو وہ آتی ہے اور شام کو اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی ہے. اس لیے اس کی مدد کے لیے ہم نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کی مددگار بنے کہ وہ پڑھ سکے، آگے اچھا انسان بنے. نذیرہ کے والدین بھی بیٹی کی کامیابی کے خواب آنکھوں میں سجائے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، مگر ان کو دکھ ہے کہ بیٹی روزانہ 8 کلومیٹر پیدل سفر کرتی ہے. اگر اس کے لیے موٹر سائیکل اور کتابوں کا بندوبست ہو جائے تو اعلیٰ تعلیم تک رسائی ممکن ہو سکے گی. پڑھندی بھی آ وری موٹی ईंदी आहे، सॼो कमकार कंदी आहे, इहो गाह बाह गाॾे ते खणंदी आहे, गाॾो ढुकाईंदी आहे, वरी मोटी अची सॼो कमु कंदी आहे. मां चयो न पढ़ायां, ॿिया असांजा को बि कोन पढ़ियो. اس علاقے سے بچوں کو پڑھانے کے لیے انتظامیہ کو کوسٹل سروس کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ علاقے کی دیگر سینکڑوں بچوں کو اسکول تک رسائی ممکن ہو اور جہالت کا خاتمہ ممکن ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گڑھ گوبانگ، سچ نیوز خیرپور. لودھراں کی تحصیل کہروڑ پکا میں ہاتھ سے بنائی جانے والی چادروں کے اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی بڑی ڈیمانڈ ہے. ہاتھ سے بنائی جانے والی ان چادروں کے لوگوں کو دور دور سے یہ اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں. کہروڑ پکا میں ہاتھ سے بنائی جانے والی چادریں پاکستان کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے دوسرے ملکوں میں بھی مشہور ہے. ہاتھ سے بنائی جانے والے چادروں کا فن کہروڑ پکا کے علاوہ شاید ہی کسی شہر میں ہوتا ہو. ڈبل بیڈ شیٹ، دوپٹے، سکارف اور سوٹ تک بھی ہاتھ سے پرنٹ کیا جاتا ہے. حکومتی عدم توجہ کے باعث ان کا فن زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے. ہمارا ہینڈ بلاک پرنٹنگ کا کام ہے، اسے ٹھپے کا کام کہتے ہیں، اور کہروڑ پکا تحصیل کا یہ ہمارا جو ہے آبائی فن ہے. میرے پردادا دادا والد ہم 6ٹھی نسل جو ہے یہاں اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 250 سال ہو گئے ہیں. جو ہمارے یہاں کی ثقافت ہے اس کو ہم جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنی ثقافت کو نمایاں کر چکے ہیں. آپ آرٹ کونسل طرف سے لاہور میں ایگزیبیشن ہوتے ہیں، ملتان آرٹ کونسل طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں. اور یہ اسلام آباد جو ہائی لیول پہ جو فیسٹیول ہوتا ہے، پورے پاکستان کے دستکار وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جس کا اچھا کام اسے ایوارڈ بھی دے جاتے ہیں. کراچی سے آئے ہوئے خریدار کا کہنا تھا کہ ان چادروں کو کراچی میں بے حد پسند کیا جاتا ہے، جس کی خریداری کے لیے کہروڑ پکا اسپیشل چادر خریدنے کے لیے آئے ہیں. کہروڑ پکا میں بننے والی ہاتھ سے چادریں پاکستان میں مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے. ایوارڈ یافتہ ہونے کے باوجود بھی مالی وسائل کے باعث یہ دستکاری زوال پذیر ہے. حکومت کو چاہیے کہ چھوٹی صندوقوں کے ساتھ کوئی پیکیج کا اعلان کرے تاکہ یہ اپنے وسائل کو بڑھا سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سمیر راؤ، کہروڑ پکا. مکئی کے دانوں میں چھپا صحت کا خزانہ. بھٹا یا مکئی چاہے ابال کر کھایا جائے یا بھون کر، سب کو پسند آتا ہے. مکئی کے دانوں میں بند صحت کے خزانے. غذائی ماہرین کے مطابق چھلی، بھٹا یا مکئی میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، جو کہ بے شمار امراض سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے. اس میں موجود فائبر جسم کی توانائی کو بحال کرتا ہے، کولیسٹرول لیول کی سطح متوازن بناتا ہے اور
निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी को दुरुस्त रखता है। छल्ली का मौसम आते ही लोग इनकी भट्टियों का रुख करते हैं। ये ज्यादातर शाहराहों के किनारे पर नजर आते हैं। लोग अपनी भूख मिटाने के लिए छल्ली इनसे खरीदते हैं। रेत और नमक में भुनी हुई गरम गरम छल्ली खाने का अपना ही मजा होता है। इसके जायके को दोबाला करने के लिए लोग लेमन का इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ तो मसाला लगा कर खाते हैं। इस तरह की छल्ली सामने आते ही मुंह में पानी आ जाता है और लोग खूब मजे से खाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरिपुर। वैसे तो हर शहर की अपनी कोई न कोई मशहूर सौगात होती है, ऐसे ही दादू की मशहूर फालूदा आइसक्रीम सबकी मनपसंद है। वैसे तो हर शहर की अपनी कोई ना कोई मशहूर सौगात है, ऐसे ही दादू की ये मशहूर लजीज और मजेदार मावा से बनी फालूदा आइसक्रीम जो कि लोगों की पसंदीदा आइसक्रीम है, जिसे लोग शाम से रात के औकात में बड़े शौक से खाने आते हैं। रेलवे फाटक पर वाक़या लजीज फालूदा आइसक्रीम स्टॉल पर दूर दूर से लोग सिर्फ इस मावा से बनी ठंडी ठंडी फालूदा आइसक्रीम का मजा लेते नजर आते हैं। माशाल्लाह ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत मजा आया। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है, आप घर के लिए भी पार्सल ले सकते हैं और इसमें बहुत ही जायका है। मावा कुल्फी फालूदा आइसक्रीम को तैयार करने के लिए खालिश दूध, चीनी, बादाम, पिस्ता और मुख्तलिफ चीजें डालकर तैयार करने वाले उस्ताद बताते हैं कि हमारी ये आइसक्रीम लोग बड़े शौक से खाने आते हैं और घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं। दूध और चीनी, इसमें मट कुल्फी बनाते हैं, वो भी डालते हैं, फलूदा भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, शरबत भी डालते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं इधर खाने के, चीज़ अच्छी बनाते हैं। खालिश दूध से बनने वाली जायकेदार मावा कुल्फी फालूदा आइसक्रीम अलग ही पहचान रखती है, जिसे लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदात खान, सच न्यूज़, दादू। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच।